जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का जो प्रश्नावली नंबर 12 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जो ठोस होते हैं उनके क्षेत्रफल क्या क्या होते हैं, आयतन क्या क्या होते हैं, किस तरह से पता करते हैं। ठीक है। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और एक यदि हम बात करें क्षेत्रफल में भी देखो दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र के आकार का, वक्र क्या होता है ऐसे घुमावदार। ठीक है। और संपूर्ण में टोटल हम ऐड कर देते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या का मतलब क्या होता है कि किसी का भी यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो कि जो पृष्ठ है वो कितना कितनी जगह कवर करती है। ठीक है। या घेरा गया स्थान जो है उसे ही क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कह देते हैं। ठीक है। तो आकृति द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब सिंपल, जैसे हम बात करें व्रत की तो व्रत कितना स्थान कवर करता है, उस स्थान को कैलकुलेट कर लेंगे तो वही क्या होगा, व्रत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, उस आकृति द्वारा कितना कितनी जगह कवर करी जा रही है, कितनी स्पेस जो है वो कवर कर रहा है, उस स्पेस को ही क्या कह देते हैं, हम क्षेत्रफल कह देते हैं। देखो यदि हम बात करें आयतन की तो आयतन क्या होता है, आयतन मतलब क्षमता की कैपेसिटी कितनी है। जैसे एक बोतल की बात करो तो एक बोतल का आयतन की बात करें तो उस बोतल में अधिकतम हम कितना पानी हम डाल सकते हैं। ठीक है। तो उसको ही क्या कह देते हैं, उस बोतल का आयतन कह देते हैं। आयतन मतलब क्षमता। सिंपल सी बात है। जैसे इस कमरे की बात करें, इस कमरे के आयतन की, तो इस कमरे में अधिकतम मैं कितना मटेरियल डाल सकता हूँ। जैसे मान लो कि इसकी खिड़की वगैरह सब बंद कर दो और फिर इसमें मैक्सिमम कितना पानी हम डाल सकते हैं। तो जितना पानी हम इसमें अधिकतम भर सकते हैं तो वो उस इस कमरे का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड में आप ये समझो, आयतन मतलब कैपेसिटी, कि उसकी क्षमता कितनी है अधिकतम। ठीक है। तो क्या कहेंगे, क्षमता, कैपेसिटी। तो आकृति की क्षमता को ही आयतन कहते हैं। आयतन जो है हमेशा 3D फिगर जो होगा उन्हीं का आयतन होता है, 2D फिगर का आयतन नहीं होता। जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा कि एक त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज बनाया मैंने, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के तो आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। हेरोन का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि त्रिभुज का आयतन। ठीक है। त्रिभुज का आयतन भी होता है क्या, वो इसलिए होता है क्योंकि ये 2D फिगर है, त्रिभुज एक 2D फिगर है। तो 2D फिगर जो है जो रियल में नहीं होता, ये एक तरफ से शेप होती है इस टाइप की। ठीक है। यूं नहीं कि देखो ये त्रिभुज है, ऐसे हम नहीं कह सकते। तो 2D फिगर का हमेशा क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता। आयतन हमेशा 3D फिगर का होता है जिसकी कुछ क्षमता हो। तो यदि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे या इस चैप्टर में यूज भी होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि आधार ये ले तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये जैसे मान लो एडी। तो आधार यदि मैंने बीसी लिया तो ऊंचाई क्या हुई मेरे पास, एडी हुई। ठीक है। और यदि हम बात करें, देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या आर है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि जो है
वो कितनी होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। फिर यदि हम बात करें, देखो एक वर्ग की यदि हम बात करें, एक वर्ग है, यदि ये ए ए ए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और इसका परिमाप की यदि हम बात करें, ये क्या होता है? ए स्क्वायर। मतलब ये जो वर्ग का परिमाप जो क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, इसका मतलब ये कितनी जगह कवर करता है? ये पूरी जगह जो है ए गुणा ए करने से क्या आ जाता है? ये ए स्क्वायर आ जाता है। देखो यदि हम बात करें, देखो आयत की, ये आयत है तो ये एल है लंबाई, और ये चौड़ाई बी है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है एल इंटू बी। यदि इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये पूरा स्थान कितनी जगह कवर कर रहा है? ये पूरी जगह आ जाती है। देखो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? एल इंटू बी। यदि इसके परिमाप की बात करें, परिमाप का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। इसकी पूरी बाउंड्री की क्या लेंथ? तो क्या लिखेंगे हम? एल प्लस बी। ये भी एल है और ये बी है, तो प्लस एल प्लस बी। तो एल प्लस एल कितना? 2l प्लस 2b। 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास? एल प्लस बी। ये आयत का परिमाप होता है। ठीक है। और यदि ये इसके अलावा भी कुछ और यूज होता है तो हम तभी डिस्कस करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घन की। तो घन क्या होता है? जैसे यदि ये जो कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हो, इस कमरे में देखो आप देखते हो तो एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। यदि ये तीनों बराबर हो जाए, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं ए, तो इस कमरे को फिर हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। घन क्या होता है? कमरे जैसा फिगर होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, उसी को क्या कह देते हैं? घन कह देते हैं। घन जो है वर्ग का ही एक 3D फिगर है। ये वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर है, तो इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? देखो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। 6 पृष्ठ, 6 के 6 पृष्ठ यदि बराबर हो, उसे ही क्या कह देते हैं? घन कह देते हैं। अब यदि हम बात करें, इसकी लंबाई a है और चौड़ाई भी a है, तो इस एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? a गुणा a। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर, दूसरे का भी a स्क्वायर, तीसरे का भी a स्क्वायर, चौथे का भी a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? 6 पृष्ठ है तो क्या लिख देंगे? 6 गुणा a स्क्वायर। 6a स्क्वायर घन का पृष्ठ पृष्ठ ये क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो यदि हम इसके आयतन की बात करें, तो ये भी ए और ये भी ए। मैंने a इंटू ए किया तो ये नीचे वाली सरफेस आ गई। ठीक है, और इस a से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्पेस आ जाएगा पूरा फिर। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है, ये होता है a³ और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो हमेशा वर्ग इकाई, और घन की आयतन की घन इकाई। आयतन की इकाई क्या होती है? घन इकाई, मतलब क्यूब। ठीक है, यदि हम बात करें घनाभ की, तो घनाभ में क्या है? घनाभ में ये तो जैसे तो एल कह दिया, ये बी कह दिया, इसको एच कह दिया। यदि इसी में जो हमने बात करी किसकी? घन की, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसमें क्या होती है? समान होती है। यदि तीनों समान नहीं हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? घनाभ कह देते हैं। ठीक है, ये घनाभ जो है वो आयत का 3D फिगर है। आयत के 3D फिगर को ही हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसमें बात करें, जैसे इसी कमरे में ये तो मतलब एल है, ये बी है और ये एच है। तो यदि हम नीचे वाले पृष्ठ की बात करें तो एल और बी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल इंटू बी।
सेम यही क्षेत्रफल ऊपर भी है L इंटू बी, तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा एल बी में, एक नीचे वाले पृष्ठ का एल बी, ऊपर वाले पृष्ठ का एल बी। फिर देखो ये तो एल है, ये बी है, यदि पृष्ठ की बात करें तो बी और ये एच, तो बी इंटू एच, इस पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल है उतना इसके सामने वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल है। बी एच प्लस बी एच कितना, 2bh। और ये तो L है और ये कितना है H, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L इंटू एच, और सेम यही क्षेत्रफल इस वाले पृष्ठ का L इंटू एच, तो प्लस 2LH। तो क्षेत्रफल यहां से यदि हम कॉमन ले ले तो क्या लिखेंगे, LB प्लस BH प्लस LH वर्ग इकाई। ये घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि हम घनाभ के आयतन की बात करें तो ये L ये B, तो L इंटू बी कर दिया तो ये स्पेस आया, और इसको H से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा कंप्लीट स्पेस आ जाएगा। देखो तो आयतन क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच घन इकाई। फिर यदि हम बात करें बेलन की, तो बेलन में ये जो त्रिज्या है इसको तो मैं R से दर्शाऊं, और यदि ये ऊंचाई जो है इसको मैं H से दर्शाऊं, तो यदि हम बात करें बेलन में, देखो दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे जैसे इसको मैंने ऐसे रोल कर दिया, ये आपके पास जो है वो एक बेलन बन गया, देखो ठीक है। तो अब इस बेलन को मैंने क्या किया, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला, इसको तो हम कह देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये इधर एक वृत्त बन रहा है और इधर भी एक वृत्त बन रहा है, यदि हम दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो फिर वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। ये वाली जो सरफेस है इसको हम कह देते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यदि हम बात करें कि मैंने क्या किया कि इसको यहां से काट दिया और इसको इस तरह से हमने इसको इस तरह से हमने इसको रखा, तो ये एक क्या बना, ये आयत बना। मतलब इसको काटने के बाद यदि हम बात करें तो ये हमारे पास एक आयत बना, देखो ठीक है, जिसमें ये वाली लंबाई जो है, ये वाली, ये कितनी है, यदि हम इसको गौर से देखें तो ये वाली जो लंबाई है ये वृत्त की परिधि बन रही है। ये तो ये वृत्त की परिधि हम कितनी जानते हैं, 2πr, और ये हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है, h है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं L इंटू बी, तो 2πr इंटू एच, तो कितना आ जाएगा 2πrh। और यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते, जिसको हम शॉर्ट में टोटल सरफेस एरिया TA से भी कह देते हैं, इसको हम शॉर्ट में CA से कह देते हैं, कर्ड सरफेस एरिया। तो इस 2πrh में यदि हम एक तो ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल यदि हम इसमें और जोड़ दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल कितना, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr²। यदि इसमें से हम 2πr कॉमन ले ले तो यहां तो क्या बचा h और इधर क्या बचा r वर्ग इकाई। और यदि हम इसके आयतन की बात करें, बेलन का आयतन
तब ये कितना हो जाएगा भाई, ये नीचे वाला स्पेस तो कितना, पाई आर स्क्वायर, विवृत है, पाई आर स्क्वायर को एच से गुणा कर देंगे तो ये ऊपर वाला स्पेस आ जाएगा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ये आपके पास बेलन का आयतन हो जाएगा। देखो यदि हम बात करें गोले की, तो गोला कैसा होता है, जैसे आपने फुटबॉल देखी है, इस टाइप की जो, इस टाइप का जो फिगर होता है उसको गोला कहते हैं। तो देखो मतलब क्या किया कि एक कोई कील ली और इस गोले के ऊपर यहाँ एक कील चुबो दी, और कील चुभोने के बाद एक धागा लिया, उस धागे को इस गोले के चारों तरफ इस तरह से लपेटा कि कहीं पर धागा डबल भी नहीं हो और कोई स्पेस छूटे भी नहीं, पूरे गोले पर जो है उस थ्रेड को, उस धागे को लपेट दिया। ठीक है, और उसके बाद अब ये जो धागा है वो जितनी जगह लपेटा हुआ है, जितनी जगह कवर कर रहा है, वही तो इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो फिर क्या किया, सेम जिस त्रिज्या का ये गोला था उसी त्रिज्या का एक वर्त लिया। ठीक है, वर्त बनाया और उस पर उस धागे को लपेटना स्टार्ट किया, तो वो व्रत कंप्लीट हो गया लेकिन धागा फिर भी बच रहा था। फिर सेम त्रिज्या का एक और व्रत बनाया और फिर से इसको लपेटना स्टार्ट किया, एक और हमने सेम त्रिज्या का व्रत बनाया, फिर इस पे लपेटना स्टार्ट किया, तो ये भी कंप्लीट हो गया, फिर भी हमारे पास धागा जो है वो बच रहा था। तो फिर एक और व्रत बनाया और जैसे ही इस चौथे व्रत पर हमने इसको लपेटना स्टार्ट किया, तो जैसे ही ये व्रत कंप्लीट हुआ उसी टाइम धागा भी खत्म हुआ। ठीक है, तो एक गोले का क्षेत्रफल जो है उसी त्रिज्या के 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। यदि इस गोले की त्रिज्या जो है वो आर हो, ये त्रिज्या जो है वो आर है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर यदि इसके आयतन की हम बात करें, तो आयतन कैसे पता किया गया, एक बाल्टी ली जो पानी से इस तरह इतनी भरी हुई है कि उसमें एक बूंद भी आप और डालोगे तो वो भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, मतलब पोर शुद्ध भरी हुई है, उस भरी हुई बाल्टी को एक टब में रख लिया और उसमें एक ठोस गोला लिया। ठीक है, कोई लोहे का गोला लिया, आर त्रिज्या जिसकी है, उस गोले को उस पानी में धीरे धीरे छोड़ दिया, तो वो गोला जो है उस पानी, उस बाल्टी में डूब गया और वो डूबा तो पानी बाहर निकला। अब कितना पानी बाहर निकला, जितना उस गोले का आयतन है उतना पानी बाहर निकला। उस पानी जो निकले हुए पानी को कैलकुलेट किया तो वो कितना, उसको आर के रेस्पेक्ट में यदि कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। फिर ऐसे अलग अलग त्रिज्या के कई गोले ले लेकर देखिए, इस फॉर्मूले से संतुष्ट कराया तो सारे के सारे जो गोले हैं वो इस फॉर्मूले को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए कहा गया कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यदि हम शंकु की बात करें तो देखो शंकु में ये तो त्रिज्या है आर और ये ऊंचाई जो है h, और ये तिर्यक जो ऊंचाई है इसको हम कह देते हैं l। l तो क्या है, तिर्यक ऊंचाई, और h क्या है, ऊंचाई, और r क्या है, त्रिज्या। तो यदि इन तीनों को मिलाएं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो
और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगाएं तो एल स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इन तीनों में से यदि कोई भी दो दी हुई हो और तीसरी यदि हमें ज्ञात करनी हो तो हम हमेशा इस वाले फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें देखो दो तरह के क्षेत्रफल, एक तो ये वाला क्षेत्रफल, इसको तो हम कह देते हैं कर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यदि हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है, तो ये होता है पाई आर एल वर्ग इकाई। ठीक है, ये कितना होता है पाई आर एल। इसको कैसे पता किया जाता है, जैसे इसको काट कर अलग कर लिया तो फिर ये एक त्रिज्य खंड बनता है, इस टाइप से, इस टाइप से एक त्रिज्य खंड बनता है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक हम जानते हैं 1/2 एल गुणा आर। ठीक है, ये एक त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं। तो ये एल, एल क्या होती है, चाप की लंबाई। ये तो कितनी है, इसकी परिधि है वृत्त की। ये जो वर्त है वही तो फैल रहा है, इसको यदि हम ऐसे मिलाएंगे तो ये नीचे परिधि बन रही है, तो ये तो है 2 पाई आर और त्रिज्या हमारे पास है आर, तो 1/2 एल की जगह ये, सॉरी, त्रिज्या जो है वो है एल, तो इसकी जगह 2 पाई आर इंटू एल, तो 2 से 2 कटा, क्या आया पाई आर एल। वही एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो नीचे एक वृत्त और बन रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल यदि इसमें हम और जोड़ देंगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यदि आप इसमें और जोड़ दोगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों से यदि हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल प्लस आर वर्ग इकाई। और यदि हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन कैसे पता किया गया, एक शंकु को पानी से भरा और उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का एक बेलन ले लिया, पानी को उस बेलन में डाल दिया तो वो बेलन नहीं भरा। फिर से शंकु को भरा, फिर से उसमें डाला, फिर से भरा और फिर से डाला, तो 3 गुणा मतलब 3 गुणा शंकु का जो आयतन है, ये बराबर आता है किसके, बेलन के आयतन के। इस 3 को उधर भेज देंगे तो शंकु का जो आयतन है वो क्या हुआ, 1/3, और बेलन का आयतन हम क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है, ये हमने शंकु के इनके बारे में भी पढ़ा। देखो अब यदि हम आगे बात करें तो के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यदि एक फिगर और दूसरी फिगर को हम जोड़ दें, ठीक है, दो ठोस कर दे तब उसका क्षेत्रफल, तो उसमें मतलब आप इतना सा ध्यान रखो कि जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है उन सभी सरफेस का एरिया फाइंड करो और जोड़ दो। ठीक है, जैसे जैसे मान लो मैं एक कोई गोला है, अर्ध गोला है ये वाला, अर्ध गोले की और एक बार बात कर लेते हैं जैसे अभी हमने बात करी।
अर्धगोला क्या होता है? एक जो पूरा गोला है, उस गोले को यदि हम काट दें आधा, इस तरह से, इसको हम कह देते हैं अर्धगोला। जैसे वो आपने कटी हुई, जैसे टेनिस की बॉल है, आधी कटने के बाद आधी बॉल देखी होगी, ठीक है? या तरबूज है, तरबूज को आधा काट देते हैं, तो वो एक हमारे पास क्या हो जाता है? अर्धगोला। की त्रिज्या है हमारे पास आर, तो इसका जो ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, इसको तो हम कह देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो कितना भाई, पूरे का 4 पाई r स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। और यदि हम इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो ये जो ऊपर एक वृत्त और बन रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल यदि कैलकुलेट करके हम और ऐड कर देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कितना? 3 पाई r स्क्वायर। और इसके आयतन की यदि हम बात करें, तो पूरे का आयतन 4 इकाई, ये सब ये तो फिर उसका क्षेत्रफल जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब कि जैसे एक फिगर को एक दूसरे फिगर पर जोड़ दिया, तो फिर जो नया फिगर बनता है उसका क्षेत्रफल जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी यदि हम बात करें, जैसे इसके ऊपर एक ये शंकु रख दिया, तो इस फिगर का क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, तो देखो ये वाली सरफेस जो है ना, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसमें देखो जो जो सरफेस दिखाई दे रही है, ठीक है, उन सभी सरफेस का एरिया कैलकुलेट करो और ऐड कर दो। मतलब कि जैसे ये इसका क्षेत्रफल, ये तो कितना है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इस फिगर का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये उस फिगर को सोचना है, उसके बाद देखना है कि ये इसमें मतलब कौन कौन सी सरफेस आ रही है। ठीक है, किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। जैसे मैं मान लो एक और फिगर बनाता हूं, ये एक बेलन है, इधर कोण लगा हुआ है, इधर कोण लगा हुआ है। अब इस मॉडल का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये इधर कोण, इसका क्या आ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका भी इधर क्या आ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो हमारे पास बेलन है, इस बेलन का भी क्या आ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लो एक आ, हमारे पास एक घन है या घनाभ मान लो, इस घनाभ के ऊपर जो है, मान लो आपने एक इसके ऊपर एक आपने आधा बेलन जो है, अर्ध बेलनाकार आकृति, वो इसके ऊपर रखा हुआ है इसके बराबर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई r, अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 पाई r/h डिवाइड बाई 2 प्लस, अब ये जो हमारे पास घनाभ है, घनाभ की कितनी सरफेस आ रही है? ये मतलब ऊपर वाली ये वाली सरफेस तो दिखाई नहीं दे रही, तो बची हुई पांचों सरफेस का एरिया यदि कैलकुलेट करके हम ऐड कर देंगे, तो ऐसे फिगर का क्षेत्रफल भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको इतना सा समझना है कि ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई ठोसों को मिलाकर एक नया ठोस बनाया गया है,
तो उसकी कौन कौन सी सरफेस है, चैप्टर का भी नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबका क्षेत्रफल ऐड करके कैलकुलेट कर, मतलब कैलकुलेट करके ऐड कर दो, तो वही उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। क्लियर है? और चलो हम इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।